हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम सत्र में कक्षा में स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ से चर्चा कर रहे थे, तो आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। सूत्र संख्या 38 हमने पूरे कर लिए थे। 29वें सूत्र से आगे चर्चा करेंगे। आप सभी भक्त मेरे साथ प्रार्थना में रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मुखं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भगवती विजय भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। भक्ति सूत्र सूत्र संख्या 39। इसका पैराग्राफ मुझे लग रहा है कुछ रह गया था, तो मैं पढ़ लेता हूँ उसको, फिर 39वां पढ़ूंगा। 38वें सूत्र के चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं कि भक्ति में सेवा में प्रगति हेतु गुरु को स्वीकार करना अनिवार्य है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अपने माता पिता की सावधानी पूर्वक सेवा किए बिना बालक मर्द नहीं बन सकता। इसी प्रकार गुरु के संरक्षण में ना व्यक्ति दिव्य सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु स्वीकारना तथा दीक्षित होना ना चाहे वह भगवत धाम जाने के अपने प्रयास में विफल होगा। तो इस संबंध में हमने चर्चा की थी गुरु की कितनी आवश्यकता है। लेकिन गुरु की शरण लेने के बाद उनके प्रति शरणागति के भाव से उनके संरक्षण में रहकर सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नाम के लिए, टैग लगाने के लिए गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और इस प्रकार की गुरुओं की कृपा से नारद द्वारा सिखाई गई पूर्वोक्त समस्त साधनाएं, पवित्र नामों का श्रवण, कीर्तन, इंद्रिय तृप्ति वर्जन इत्यादि भक्तों की सेवा करने वाले एवं उनसे जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप से संपन्न होगी। वैष्णवों की मदद से तथा भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से भी बद्ध जीवों को भक्ति मार्ग पर लाया जाता है। हरि विना नैव श्रुतिम तरंती। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद बिना इस भौतिक जगत में जन्म एवं मृत्यु की सतत श्रृंखला समाप्त नहीं हो सकती। तो जीव अनादि काल से बद्ध है इस जड़ जगत में। जड़ जगत ये अशाश्वत नहीं है, ये भी शाश्वत है, लेकिन ये प्रकट और अप्रकट होता है ब्रह्मा जी की जीवन काल में। अब जीव निरंतर इस पे बद्ध है जो भगवान से विमुख है। तो भगवान की कृपा के बिना जीव इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो जीव भगवान की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहते, हम्म, जो भगवान की तरफ देखते नहीं, उन्मुख नहीं होते, वो इस प्रकार से बद्ध बने रहते हैं। देखिए, भगवान ने सृष्टि की, भगवान को कोई आने की आवश्यकता नहीं है संसार में। भगवान इस संसार में आते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। इसका अर्थ ही यही है, भगवान इस संसार से जीव को तारना चाहते हैं। हाँ? एक भजन आता है वैष्णव भजन में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का। तो उसमें भगवान कहते हैं, मैं इसी संसार में इसलिए आता हूँ जीवों को तारने के लिए। ये लाइन है, कोई भक्त डाल सकते हैं, अभी स्मरण नहीं हो रही वो लाइन। जीव जागो जीवा जागो
गोरा चाँद बोले, होता निद्रा छाओ माया, पिशाची रखोले। भगवान कह रहे हैं, हे जीव जाग जाओ, जाग जाओ। कब तक इस माया पिशाचिनी की गोद में सोए रहोगे? তোমার লইন আমি জীবাবলিয়া এসে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহিল তুমি अविद्यार भरे। भैया भगवान कह रहे हैं, इस अविद्या संसार में रहकर क्या हो रहा है? इस संसार में ही पड़े हुए हो। तुम्हारा लईते आम, मैं इस संसार में तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारा लईते आमी हईनु अवतारा, আমি বিনা বন্ধু আর के आछे तुम्हारा। भगवान कह रहे हैं, मेरे बिना तुम्हारा और कोई बंधु आर कोई और कोई है ही नहीं। बंधु कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं स्वयं। इसलिए इस संसार में भगवान आते हैं जीव को तारने के लिए। नहीं तो इस जीव की जो श्रृंखला है ये समाप्त नहीं हो सकती। अनादिकाल से बद्ध है इस संसार में और बद्ध ही रहेगा। भगवान अगर नहीं आए इस संसार में, भगवान अपने पार्षदों को नहीं भेजे इस संसार में, कैसे जीव इस संसार से निकलेगा? कोई गति है क्या? अविद्या का आवरण है। इस अविद्या में सोचता है ये संसार ही सुखी सुख होने का माध्यम है। लेकिन क्या किसी को संसार में सुख मिल पाया? आज तक तो मिला नहीं, और आगे मिलेगा भी नहीं। ये संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, भवरोग का ये संसार है। रोग में कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता, सारा उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन इतनी भारी अविद्या है, इतनी सारी वस्तु मिलती हैं, जीव मिलते हैं, सब पैक होकर मिलते हैं। इसीलिए वैसे देखा जाए तो हमारी स्थिति कैसी है? जैसे गजेंद्र की स्थिति है, मगरमच्छ के मुंह में उनका पैर है, ऐसे ही हमारी स्थिति है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता। सब कुछ पैक करके मिला हुआ है। हर एक व्यक्ति काल ग्रह है, काल के मुंह में जकड़ा हुआ है हर समय। अब ये सिचुएशन को हमें हमेशा रियलाइज करना चाहिए, एक फोटो टांग करके रखना चाहिए। गजेंद्र का जो भगवान ने उद्धार किया, इसको चित्रपट को एक प्रिंट करा के अपने पास पास रख लेना चाहिए। डेली दर्शन हो कि मेरी ये स्थिति है इस संसार में। इतनी पैक करके सिचुएशन मिली हुई है, कंफर्टेबल बहुत स्थिति है, घर में इतनी सारी सुविधाएं हैं। एसी लगा हुआ है, गर्मी होती है तो एसी चला लेते हैं, सर्दी होती है तो हीटर चला लेते हैं। इसमें समझ नहीं आता। दुख में स्थिति में हम हैं, बहुत कष्ट में स्थिति में है। जिस प्रकार से गजेंद्र के कभी भी प्राण छूट सकते हैं, इसी प्रकार से हमारी स्थिति है। हम गह काल के मुंह में हर समय पड़े हुए हैं, मुंह में फंसे हुए हैं, कभी भी प्राण निकल सकते हैं। तो हमें ये याद नहीं रहता। गजेंद्र ने क्या किया ऐसी स्थिति में भी? क्या बोला? हरि हरि, हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी सुंदर स्थिति को गान किया, रियलाइज किया मेरी स्थिति क्या है। तो इसी प्रकार से हर समय भगवान को पुकारने का ये मार्ग है, कृष्ण भावनामृत। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब कोई आत्मा आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु क्रंदन करती है तो चैत्य गुरु के रूप में भगवान प्रेरणा देते हैं। तो भगवान हृदय में विराजमान है। जो बुद्धिमान व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भगवान उसको पर्सनली गाइड करते हैं। जो अपनी विस्मृति में है, जो देख ही नहीं पा रहा अपनी स्थिति को, जिस प्रकार से गजेंद्र ने अपनी ऐसी स्थिति को अनुभव किया, उसी प्रकार से हमें भी इस स्थिति को याद रखना पड़ेगा। ये सुविधाएं हमें हमेशा भुलाने वाली परिस्थितियां क्रिएट करती हैं। जितनी सुविधा में रहेंगे, जितनी सुविधाओं की आदत होगी,
उतनी प्रॉब्लम है। इसलिए इन सुविधाओं को भूल करके हम अपनी दुर्दयी स्थिति को याद रखें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ऐसे जिज्ञासु जीव को प्रेरणा देते हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, तेषाम् एव अनुकंपार्थ, तेषामेव अनुकंपार्थम् अहं ज्ञानम् अजं तमा नास्यात्मया आत्म नाश्याम्यात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन सब पर विशेष कृपा करने हेतु मैं उनके हृदयों में रहते हुए अज्ञान जन्य अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान दीप द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इससे पूर्व भगवत गीता श्लोक 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, व्यक्ति के पास प्रमाणिक गुरु हो सकता है तथा वह किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ सकता है, किंतु तथापि यदि वह उन्नति करने में बुद्धिमान ना हो तो कृष्ण अंतर से उसे निर्देश देते हैं जिससे वह बिना कठिनाई के अंततः उनके पास आ सके। अतः भगवत कृपा शिक्षा गुरुओं तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों के रूप में उपलब्ध होती है। बद्ध प्राणी के जीवन में गुरु का प्राकट्य भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा देने हेतु स्वच्छ स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हुए हैं। भागवतम पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक में। यह वास्तव में भगवान की कृपा का चिन्ह है कि व्यक्ति का उनके शुद्ध प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु से मिलना हो। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण देके बताया जा रहा है कि जब कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो भगवान उसको सहायता करते हैं। ये शास्त्र प्रमाण है। जब परीक्षित महाराज आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो स्वयं भगवान सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा देते हैं और उनके पास पहुंचा देते हैं। ऐसे ही नारद मुनि के संबंध में भगवान जो है उनको सहायता करते हैं। स्वयं पर्सनली भगवान उनको आकर दर्शन देते हैं और गाइड करते हैं, उनको उनको साधना करने के लिए बोलते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी लेकिन संसार के भोग प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन भगवान को प्राप्त करना चाहते थे उनके माध्यम से। तो उनको भी नारद मुनि पहुंचते हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए। भगवान इस प्रकार से सहायता भेजते हैं। यह वास्तव में भगवान की कृपा का चिन्ह है। व्यक्ति का उनके शुद्ध भक्ति प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु से मिलना हो, किंतु इसका प्रभाव व्यक्ति की गंभीरता पर निर्भर करता है। जैसे ही भगवान को पता चलता है कि कोई जीव भगवत धाम लौटने को उत्सुक है तो भगवान एक प्रमाणिक गुरु भेज देते हैं, और यदि व्यक्ति ऐसे गुरु के निर्देशों का पूरा लाभ उठाता है तो उसकी सफलता पक्की है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उपसंहार यह है कि प्रमाणिक गुरु की सहायता मिलने का तात्पर्य स्वयं भगवान की प्रत्यक्ष सहायता मिलना है। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक का तात्पर्य। सूत्र संख्या 39। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघ। दोबारा दोहराइए। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यह सूत्र, इसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महत महात्माओं का संग संग तू, किंतु दुर्लभ दुर्लभ, अगम्य समझने में कठिन, अमोघ अमोघ च भी। अनुवाद। महात्माओं का संग दुर्लभ, समझने में कठिन तथा अमोघ है। तात्पर्य। श्री रूप गोस्वामी को अपने निर्देशों में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें अध्याय के 119वें अध्याय के 138वें प्यार होना चाहिए या 48 प्यार होना चाहिए, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्त की संगति की दुर्लभता का विस्तृत वर्णन करते हैं।
महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि 84 लाख योनियों में अनेक प्राणी हैं एवं ये सब प्राणी इस ब्रह्मांड के एक देह से दूसरी देह, एक लोक से दूसरे लोक में घूम रहे हैं। मनुष्य शरीरों में घूमने वाले थोड़े से प्राणियों को असभ्य तथा सभ्य में विभाजित किया जा सकता है। क्रमशः जो वैदिक सिद्धांतों के विषय में अनभिज्ञ या अभिज्ञ है, तो मनुष्य को दो श्रेणियों में बांटा जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है कि जो भक्तों की संगति है वो कितनी दुर्लभ है, भक्तों का संग कितना दुर्लभ है। पहली बात तो हम देखें, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन के अतिरिक्त ऐसा अन्य अन्य कोई योनि नहीं है जिसमें बैठ करके हम श्रेष्ठ चर्चा कर सके, भगवान के बारे में चर्चा कर सके। तो मनुष्य जो शरीर है, इसको प्राप्त करने वाले का विभाजन दो प्रकार से होता है, सभ्य और असभ्य। सभ्य कौन है? जो वैदिक सिद्धांतों को जानते हैं वो है सभ्य, और असभ्य कौन है? जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं जानते। वैदिक सिद्धांतों के जानकारों में से लगभग आधे लोग इन सिद्धांतों को भंग करने में सब प्रकार के पाप कर्म करते हुए इन सिद्धांतों की सब मुख सेवा ही करते हैं। वैदिक सिद्धांतों के वास्तविक पालनकर्ताओं में से अधिकतर लोग स्वर्ग गमन, अच्छे जन्म या धन जैसे भौतिक पुरस्कारों के इच्छुक हैं। अब इसमें भी दो प्रकार की कैटेगरी हो गई। वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले, जो जानते नहीं वो तो पापपूर्ण कार्य में लगे रहते हैं, उनकी तो बात ही डिफरेंट हो गई। लेकिन जो वैदिक सिद्धांतों को जानते हैं, उनमें भी जो वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं या जानने वाले हैं, उसमें भी दो पार्ट में है, दो भाग है उनके। एक ऐसा भाग जो केवल स्वर्ग जाने की कामना करते हैं, या इस संसार में रहते हुए क्या होना चाहिए, बहुत सारी संपत्ति होनी चाहिए, पुत्र पुत्र होना चाहिए, पुत्री होनी चाहिए, पोते होने चाहिए। कई लोगों से आपने सुना है, हमारा जीवन तो सफल हो गया, बच्चों की शादी हो गई, पोते पोती भी हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। उनका जीवन बस यही सफलता का एकमात्र है कारण। सफल है जीवन कैसे? बच्चों की शादी हो गई, बेटे के बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई, और बेटी के भी बेटा हो गया, बेटी हो गई। एक भी नहीं हुई तो सफलता नहीं हुआ। हाँ। और कुछ तो इतने मूड हैं, इतने आसक्त हैं, उतने के बाद भी पोते पोतियों की शादियों की इच्छा रखते हैं, घर छोड़ना ही नहीं चाहते। वैदिक काल में ऐसा नहीं सिखाया जाता था। वैदिक साल काल में सिखाया जाता था इस शरीर में रहते हुए ही इस शरीर की आसक्ति से क्या हो जाए, दूर हो जाए, छोड़ दें शरीर की आसक्ति को। तो बड़े ही क्रमवार इस आसक्ति को दूर करने का उपाय बताया है साधुओं ने, शास्त्रों ने, आचार्यों ने। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, चौथे स्कंद में वर्णन आता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु। जो विदु जन है, जो साधु संघ है, जो आचार्य हैं, उन्होंने कहा है इस संसार में जो आसक्ति है, ये जीवात्मा की दुर्दशा, उसके दुख का कारण है। प्रसंगम अजरम पाशम, हर एक जीव बधा हुआ है किसमें? यम का पाश होता है, यम का पाश, वो मृत्यु के समय पे यमदूत आते हैं, उस पास में बांध करके जीव को ले जाते हैं। कुछ नहीं कर सकता जीव उसमें, इतने जकड़ दिया जाता है उसको। तो हम भी हर समय पास में बंधे हुए हैं, इस काल का जो है मुंह के अंदर बैठे हुए हैं हम, और जकड़े हुए हैं प्रकृति के तीन गुणों से। देखा जाए तो जीव केवल इच्छा कर सकता है, बाकी प्रकृति प्रकृति उस कार्य को संपन्न कराती है। जो इच्छा की है, बद्ध जबरदस्ती फोर्सफुली वो कार्य कराया जाएगा। मान लो इच्छा कर ली, आम खाने की इच्छा कर ली, अब कार्य कौन कर रहा है आम खिलाने का? वो प्रकृति ही कर रही है। कोई सोचे हमने हमने इच्छा करी, इच्छा इसलिए ही प्रॉब्लम है। जो इच्छा करोगे
वो पूरी होगी। इस प्रकार से भगवान ने इस संसार को बनाया है। प्रकृति को ये आदेश दिया है, आम खाने की इच्छा है तो आम मिलेगा। अब आम जाकर के हम तो उगाएंगे नहीं। किसने उगाया? प्रकृति ने उगाया। तोड़ करके कोई बाजार में लेकर आएगा। हम्म। अब इच्छा इतनी तीव्र है, उस इच्छा के कारण हम उसको खरीद रहे हैं। हाँ। अब खा करके उसको जो चला रहे, सारी क्रिया हो रही है, प्रकृति के द्वारा शरीर दिया गया है। जीव इच्छा के कारण इन संसाधनों का दोहन कर रहा है। तो जीव जो है बंधा हुआ है, ये छूट नहीं सकता। जब ये इन इच्छाओं को भगवान के लिए समर्पित करेगा तो ही छूट सकता है। तो आचार्यों ने इस संसार में जो आसक्ति है, घर कुटुंब से, इस देह से, उसको छूटने का उपाय बताया है। साइब साधु सुकृतो, यदि ये आसक्ति साधुओं के प्रति हो जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो मोक्ष का जो द्वार है, मोक्ष है क्या? श्री मध्वाचार्य जो भक्त गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की बात करें या कृष्ण भावनामृत के जो सिद्धांत की बात करें, तो ये 9 सिद्धांत हैं जिन पे चलता है। जो फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये श्री मध्वाचार्य के आधार पे ये फिलॉसफी है। क्या है मध्वाचार्य की फिलॉसफी? इसी को एक ग्रंथ में संकलित करते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अम, रत्नावली एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये वर्णन आता है। 9 सिद्धांत है। क्या? श्रीमद्वा प्राहो विष्णु, जो विष्णु है वही परम है। और ये जो पहला दूसरा, इसका प्रमाण क्या है? वेदस अखिल वेदश्च, सारे वेद जो हैं इस बात का प्रमाण है। किसी भी वेद को उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए, उपनिषदों को पढ़ लीजिए, क्या कंक्लूजन होगा? अखिल वेदस्य विष्णु, विष्णु जो है वही परम है। ये दूसरा। तीसरा सिद्धांत, विश्व सत्यम, जो ये भौतिक संसार है ये भी सत्य है, ये असत्य नहीं है। ये प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है ब्रह्मा जी काल में, लेकिन ये भी सृष्टि है, शाश्वत शाश्वत है। चौथा सिद्धांत बताते हैं, भेदांश जीवन, जो जीव है और जो जीव जो है वो भगवान से अलग है। जीव और भगवान एक नहीं है। इसलिए आप देखते हैं माधवाचार्य का जो फोटो देखते हैं आप, उसमें ये साइन होता है, ऐसे वो साइन करते हैं हाथों से, उंगली से। आप देखेंगे मध्वाचार्य जो है, उनका अर्थ क्या है? जीव और भगवान दोनों अलग है। दे आर टू, नॉट वन, टू। और जीव जो है वो भगवान का शाश्वत दास है। ये पांचवा आप सब नोट कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, आप आगे याद रहेगा, स्मरण रहेगा। आप इसको बता सकते हैं अभी तक जो अभी, देखते हैं किन भक्तों ने इसको सही से ध्यान पूर्वक सुना। कोई बता सकते हैं आप में से अभी कितने बताए? कलावती माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रणाम माता जी। यस माता जी। सेकंड और थर्ड में नोट नहीं कर पाई हूँ, बाकी 3 बता सकती के चलिए 3 बताइए। हूँ। प्रभु जी, पहला है कि विष्णु ही परम है, परम भगवान है। सेकंड एंड थर्ड तो मैं नहीं कर पाई। चौथा, जो जीव है वह भगवान से अलग है। और पांचवा, जीव भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, वेरी नाइस। रीना त्रिवेदी माता जी, बाकी 2 बताइए माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी बताया जो मैं बता रही हूँ, सॉरी प्रभु जी, मैं आपने बताया कि भागवताचार्य ने अपने हाथ से ये इंगित किया कि दो दो मतलब दोनों सेम नहीं है, जीव और भगवान दोनों अलग है। और और बाकी माता जी ने जो भी बताया वो, और एक है प्रभु जी, मुझे अभी याद नहीं है, सॉरी प्रभु जी। क्या आप सभी वक्त ध्यान से लिखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? श्रीमद्वा प्राहु विष्णु, विष्णु जो है वो परम एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हाँ? पहला। दूसरा है जो
अखिल वेदस्य, जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, इसका कंक्लूजन क्या है? वो यही है कि विष्णु परम है। तो दूसरा, फर्स्ट हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या हुआ कि जो कृष्ण है, जो विष्णु है, वही परम है। अब कृष्ण सुप्रीम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विष्णु, माध्वाचार्य तक जो माधुर्य, जो भक्ति है, वो प्रकट नहीं हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने आकर इसको खजाने को खोला। उससे पहले माधवेंद्रपुरी प्रभुपाद ने श्री राधा कृष्ण की जो सेवा उपासना है उसको स्थापित किया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विष्णु परम है। दूसरा, इसका आधार क्या है? शास्त्र, वेद जो है वो इस बात का सार देते, प्रमाण देते हैं, अखिल वेदाश्य। हाँ। तीसरा, विश्व सत्यम, ये जो विश्व है, ये संसार है, ये सत्य है, असत्य नहीं है। ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। नहीं, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। ठीक है, कितने हुए? 3 हो गए। चौथा, जो जीव है वो भगवान से भेद है, एक नहीं है दोनों। सर्वदम खलदम इदम ब्रह्म, मायावादी बोलते हैं ना सब कुछ ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लेकिन ये ब्रह्म भी 2 तरह का है। ये जो ब्रह्म है सुप्रीम, एक सुप्रीम ब्रह्मन है और एक है ब्रह्म। ब्रह्म कौन? ब्रह्म जीवात्मा के लिए भी होता है, भगवान के लिए भी उपयोग होता है शास्त्रों में। हाँ, लेकिन कोई भी जीव को ब्रह्म स्थापित नहीं कर सकता। जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है, तो दोनों में भेद है। तो ये ब्रह्मा जी माध्वाचार्य का सिद्धांत है। इसीलिए आप देखेंगे उनकी फोटो में 2 प्रकार का वो ये चिन्ह स्थापित करते हैं। ही स्टैब्लिश दिस, कि जीव और जो भगवान है, ये 2 डिफरेंट लिविंग एंटिटी है ना। एक सुप्रीम लिविंग बीइंग है और एक लिविंग बीइंग है। ठीक है। पांचवा, जो जीव है ये क्या है? नित्य दास है। तो भेद है, भेद है तो क्या है जीव फिर? एक सुप्रीम है और एक भगवान उनका दास है। तो ये वो पांचवा। ठीक है। अब जीव जो है, अब हम देखते हैं जीव, अब मायावादी देखते हैं कि अरे भाई सभी तो ब्राह्मण है, तो फिर ये जीव जो है इसकी ऐसी स्थिति है, तो फिर ये ऐसा नहीं हो सकता। जीव माया में है इसलिए ऐसी स्थिति बनी। तो ब्रह्म जो है वो तो बिल्कुल ज्ञान में है। ये सब वो विचार करते हैं, इसका खंडन करने के लिए बताते हैं जो जीवाश्च तारतम्य, मतलब जीव जो है चेतना के आधार पे देखते हैं तो 2 प्रकार के जीव हैं। एक है नित्य मुक्त और एक है जीव बद्ध। तो जो माया के अधीन है वो जीव बद्ध जीवात्मा है, और एक जीव जो माया से मुक्त है। तो जीव जब माया से मुक्त हो जाता है तो मायावादी जिस प्रकार से मानते हैं जीव ब्रह्म बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, नहीं। जीव शाश्वत दास है, वो शाश्वत दास ही रहेगा। तो छठा क्या हुआ सिद्धांत? जीव में 2 प्रकार के भेद है। जीव के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनसे जीव बना है, उसमें कोई भेद नहीं है। जीव जो है, सारे जीव, मैं एक इंडिविजुअल जीव हूं, आप सभी अलग अलग इंडिविजुअल जीव हैं। हाँ। चेतना के आधार पे एक बद्ध है और एक मुक्त है। तो न नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव। तो इस प्रकार से जो जीव है इस संसार में वो सब बद्ध जीवात्मा है। और जब इस संसार से जीव मुक्त हो जाता है तो भी वो भगवान का शाश्वत दास ही रहेगा। हाँ? क्या रहेगा? शाश्वत दास ही रहेगा, कभी वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो इस बात का खंडन करते हैं मध्वाचार्य। अब उनको प्राप्त कैसे किया जाएगा? अब जीव जो बद्ध है वो कैसे प्राप्त कर सकता है? तो मायावादी कहते हैं कि अपने आप को आप रियलाइज कीजिए आप ब्राह्मण हो। उसके उपाय भी हालांकि देखा जाए भक्ति मार्ग के बिना मायावादी की भी गति नहीं है। लेकिन भाव का अंतर है, वो अपने आप को ब्राह्मण मानकर भक्ति के कार्य करते हैं। लेकिन भगवान के जो सेवक हैं, जो भगवान के प्रियजन है, वो भगवान के अपने आप को नित्य दास मान करके सेवा करते हैं। इसीलिए वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। और जो मायावादी हैं वो अधोगति प्राप्त करते हैं। कहने के लिए
उनको लगता है कि हम इस संसार से मुक्त हो गए, लेकिन एक प्रकार से ये जीव की सदा के लिए अधोगति मानी जाती है। क्यों? ब्रह्म ज्योति में जाकर के दोबारा भगवान से जुड़ने का अवसर नहीं मिलता। ये बहुत ही क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। एक तो जीव आत्मा गिर सकता है इस संसार में, ऊपर नहीं जा सकता। भगवान की सेवा से जुड़ने का जो उपाय है, जो भगवान इस संसार से मुक्त होने का उपाय है, वो केवल है भगवान की सेवा में लगना। तो जीव क्या सोचता है? मोक्ष क्या है? भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। इस बात का खंडन करते हैं माध्वाचार्य का। वो क्या बोलते हैं? विष्णु मोक्षम, विष्णु को प्राप्त करना ही मोक्ष है। भगवान कृष्ण की, विष्णु की सेवा में लगना ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है इस शरीर को त्याग देंगे, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। यह सात्विक सिद्धांत, विष्णु को प्राप्त करना ही मोक्ष है। तो इस विषय पे हम इस पे चर्चा में आए थे। जो मोक्ष की बात करते हैं, ये मोक्ष जो है, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष है भगवान की सेवा से जुड़ना। जीव कॉन्स्टिट्यूशनली भगवान का नित्य दास है, सेवक है। जब वो अपने उस दास्यते भाव को समझ लेता है, जान लेता है और उसमें सेवा में लग जाता है, वो उसी क्षण मुक्त है। उसी क्षण, इस संसार में रहते हुए भी, घर परिवार में रहते हुए गृहस्थ व्यक्ति भी मुक्त है, वो बंधा हुआ नहीं है। उसको संसार में लोगों को दिखाई देगा, अरे ये तो गृहस्थ आश्रम में पड़ा हुआ है, ये तो बेचारा है। जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो उसी क्षण, उसी समय मुक्त है। इसीलिए भक्तों का प्रयास होता है 24 घंटे भगवान की सेवा में लगना। इसीलिए वैदिक शास्त्र ये सिद्धांत देते हैं, क्या? स्मृतव्यम सततम विष्णु। भगवान का स्मरण करने के लिए ये नाना प्रकार की सेवा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। ये सब उपाय इसलिए नहीं है कि 24 घंटे भगवान की सेवा में लग जाए। तो जो हर समय भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो मुक्त है। जितने अनुपात में हम सेवा में लगे हुए हैं, उतने अनुपात में भौतिक संसार खत्म। अभी हम अपने आप को देख सकते हैं। कोई बोले प्रभु जी मैं बद्ध हूं, तो अपनी बद्ध अवस्था को दूर करना चाहिए। साफ साफ, जो सेवा में जितना एब्जॉर्ब है, वो उतनी मात्रा में संसार से मुक्त है। अब अपने आप को देखना चाहिए, मैं कितना सेवा में लगा हुआ हूं। अपनी स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। इस संसार में रहते हुए ही इस संसार से मुक्त होना, उसको चिंता नहीं रहती संसार से मुक्त होने की। संसार में कोई भय नहीं होता उसको। किसको भय होता है? जो संसार में होता है। जो संसार से मुक्त है, उसे किस बात का भय? कोई भय नहीं है। तो ये सातवां सिद्धांत है, विष्णु को प्राप्त करना ही, विष्णु की सेवा में लगना ही क्या है? मोक्ष है। मोक्ष से, संसार से तब नहीं है शरीर छूट जाएगा, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, माया का आवरण हट जाएगा। अपन इस नहाओ पे तो कर लीजिएगा। टाइम लोड। तो आठवां सिद्धांत उन्होंने दिया। अब ये मोक्ष विष्णु, विष्णु को प्राप्त करना ही मोक्ष है, तो विष्णु को कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो बोलते हैं तद अमल भजनम। तो उनका तद, तद मतलब किसकी बात हो रही है? विष्णु की बात हो रही है। तद अमलम, उनका अमल भजन मतलब शुद्ध भक्ति करने से उनको प्राप्त कर सकेंगे। मिश्रित भक्ति से भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त होगा जब तक जीव अपने स्वरूप पे स्थित ना हो जाए। स्वरूप पे स्थित होना क्या है? भगवान की सेवा में लगना। मुक्ति तो इस संसार से असुरों को भी प्राप्त हो जाती है, उनका वैकुंठ गमन हो जाता है। लेकिन जब से स्वीटेस्ट जो रेसिप्रोकेशन है, वो है भगवान के साथ माधुर्य आदान प्रदान। तो गौड़ीय वैष्णव, जैसे हम देखते हैं भगवान विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वैष्णव। हम्म कृष्ण के भक्त कहलाते हैं कार्ष्णेय। और श्री श्री राधा कृष्ण और श्री राधा के आश्रित होकर के
श्री श्री राधा कृष्ण को पूजने वाले कौन है? गौड़ीय। तो गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत क्या है? गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है उनकी प्रेमयी सेवा में लगना। उनकी उपासना क्या है? आचार्यों के मार्ग में निर्देशन में रह करके प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो ये दिया उन्होंने तद अमलम भजनम, भजन। उनके इस अमल भजन से मल है संसार की इच्छा होना, किसी भी इच्छा से भगवान की उपासना करना। ये सुकृतिवान बोलते हैं भगवानों को। देखा जाए तो भक्त नहीं बोल रहे भगवान। आप में से कोई बता सकते हैं भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? हम्म, याद करने चाहिए श्लोक, एकदम से आना चाहिए माइंड में। हम्म, चलो हिंट देता हूं मैं। 7वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? हम्म कोई बता पाएंगे? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतऋषभ। हाँ, ये 4 प्रकार के। कौन सा श्लोक है? 13 या 14? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी नाम। 16 7.16 है शायद। 1.16 ठीक है, थैंक यू। आप नोट कर लीजिएगा, याद कीजिए श्लोकों को। ये याद होने जरूरी है, पता होना चाहिए भगवान कहाँ क्या बोल रहे हैं। 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। तो भगवान का अमल भजन है इन भौतिक इच्छाओं से, किसी भी इच्छा से इच्छा ना करके केवल एकमात्र गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने की वासना होना, इच्छा होना। इच्छा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। जब वो वासना और संस्कार में परिवर्तित हो जाती है उसको कोई बदल नहीं सकता। वो कैरी होती है लाइफ आफ्टर लाइफ जो है वो कैरी होती है। जब आप कोई इच्छा कर रहे हो तो इच्छा परिवर्तित हो सकती है। पुरानी इच्छाओं को मार करके उन इच्छाओं को प्रतिदिन करना, तो फिर क्या होता है? वो इच्छा तीव्र हो जाती है, वही इच्छा वासना में परिवर्तित हो जाती है, और वही वासना संस्कार में बन जाती है। तो हमें क्या करनी चाहिए? ये कृष्ण से संबंधित इच्छा करनी चाहिए। हम्म। काम सेवा कृष्ण अर्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जाने, लोभ साधु संग कृष्ण कथा। ये काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया है, और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उपाय बता दिया। क्या उपाय बताया उन्होंने? काम कृष्ण सेवा अर्पणे। जो भी काम जागृत हो रहा है, इच्छा हो रही है, तुरंत उसको कृष्ण की सेवा में अर्पित करो। किसी भी प्रकार की इच्छा आ रही है, वो संसार की इच्छा मत करो। हो रही है तो उसको परिवर्तित कर दो, कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दो। मान लो अगर आम खाने की इच्छा हो गई, अब क्या करें? एकदम शोक में डूब जाए, अरे क्या हो गया, ये तो आम की इच्छा हो गई? नहीं भैया, आम की इच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ मार्केट से तुरंत खरीद के लाओ। हाँ, प्रेम से, बड़े प्रेम से उसको धो, बड़े प्रेम से काटो, और सुंदर से सजाओ उसको। सुंदर से सजाओ उसको। सजा करके थाली में एक गिलास पानी रखो, भगवान को प्रेम से तुलसी दल अर्पण करो, और ठाकुर जी को अर्पण कर दो। ये नहीं लाए, खरीद के लेके आए, धोया और भगवान जी के रख दिया और टच करा और ले आया, हो गया जी, ऐसा नहीं। फिर नहीं होगा, फिर तो इंद्रिय तृप्ति ही हुई। अब इंद्रिय तृप्ति तो हुई, आम खाने की इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजार से खरीद के लेके आए, प्रेम तो हृदय में है नहीं, तो प्रेम को जागृत करने के लिए कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी, इतना दूषित हूं, इतना हूं कि मेरे हृदय में आम खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं इस इच्छा को आपको अर्पण करता हूं। क्या करूं, इतना दुष्ट हूं। तो अब जबरदस्ती करना अपने साथ, जाकर के डायरेक्टली ऐसी ऑल्टर में चढ़ा दिया। देखते हैं ना, ऑल्टर में कभी जाते हैं मंदिर में, तो ठाकुर जी को जो लेकर आते हैं भक्तजन लोग, वो भक्तजन या बाकी बाहर के लोग भी उसको लेते हैं और चढ़ा देते हैं भगवान जी को ऐसे। ये तो सब बाहर वालों के लिए है, लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लगता है अंदर फल का, ऐसे नहीं लगता। ठाकुर जी को ऐसे नहीं खिलाया जाता, काटा जाता है उसको, छीला जाता है, बड़े प्रेम से छीला जाता है उसको, काटा जाता है। हम्म
काट करके उसको बड़े सुंदर तरीके से, जैसे आप देखें होटल में चले जाइए, वेटर इतने सुंदर से सजा कर के लाता है। क्यों लाता है? बाद में टिप्स मिलेगी, कुछ धन मिलेगा, कुछ माल मिलेगा। हाँ, मोटिवेशन करेगा नहीं तो देखो देखो आप। टिप्स नहीं दी तो गाली देगा, गाली देकर बोलेगा कंजूस आ गया है। चला था होटल में खाने, ताज महल में चला था, ताज होटल में चला था। हम्म इस प्रकार से। तो हृदय में प्रेम नहीं है तो प्रेम कैसे जागृत होगा? तो इच्छा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो काम कृष्ण सेवार्पणे, तो उसको धो, छीलो प्रेम से, और उसको काटो बहुत सुंदर से सजा करके। और फिर क्या करें? कांटा भी रखें भगवान के पास, खाएंगे कैसे? हाँ? कांटे से भगवान खाएंगे ना, भगवान के हाथ है ना। फिर भगवान पानी भी चाहिए तो एक गिलास पानी भी रखो भर करके। तो भगवान को कुछ भी भोग लगाए तो एटलीस्ट एक गिलास पानी सभी आइटम के साथ रखना चाहिए। दूध भी पिला रहे हैं भगवान को तो उसके साथ में एक थाली में ग्लास में पानी भी रखना चाहिए साथ साथ। तो भगवान को ऐसे प्रेम से भोग लगाया, और इस प्रक्रिया को कर लिया, तो करते करते आप देखोगे जब भोग लग जाएगा ना, तो वो जो खाने की जो भूख थी, ईगरनेस थी, वो समाप्त हो जाएगी। अब वो कृपा के रूप में कृष्ण प्रसाद खुद भी पाओगे और दूसरों को भी पाओगे। नहीं, पहली वाली स्थिति में मुझे मिल जाए, मैं खा लूं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, इतना करने से इतना जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और फिर क्या होगा? प्रेम जागृत हो जाएगा। वही तो प्रेम है। जब दूसरों को देने की इच्छा हो, दूसरे को बांटने की इच्छा हो, ये प्रेम का लक्षण है। ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति पृछति भुंगते भोजते चैव षड्विधि प्रति लक्षणम। ये जागृत होगा। तो काम कृष्ण सेवा अर्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध कहाँ उपयोग करें? अब क्रोध है वहां अंदर, क्रोध को अननेसेसरी करने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अब क्रोध आता है तो ठीक है, उस समय याद दिलाएं, ओहो इस क्रोध को रोक कर रखता हूँ, भक्त के द्वेषी के प्रति उपयोग करूंगा। जो भक्त के लिए कोई घाटा करेगा, कोई नुकसान पहुंचाने को करेगा कोशिश, तो तब इसका उपयोग करूंगा। जैसे हनुमान जी ने किया, जैसे अर्जुन जी ने किया। क्या किया? क्रोध का उपयोग किया। किस लिए? भगवान की सेवा में। तो भक्तों में भी क्रोध होता है, ऐसा नहीं होता। कोई बोले भक्तों में क्रोध नहीं होता, भक्तों में क्रोध होता है, लेकिन क्रोध कंट्रोल होता है उनका। कृष्ण की सेवा की आवश्यकता है तो क्रोध का भी उपयोग करेंगे, नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं है, वो उनको स्पर्श भी नहीं करता। और लोभ, लोभ क्या करेंगे? साधु संग, कृष्ण कथा, इसमें उपयोग करेंगे। नरक का द्वार खत्म। तो हम कहाँ थे? 8वें सिद्धांत पे थे। हाँ, भगवान का जो अमल भजन है, हाँ, भगवान का जो अमल भजन है, शुद्ध भक्ति है, इसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखेंगे श्रील रूप गोस्वामी जो है, भक्ति रसामृत सिंधु एक ऐसा ग्रंथ उन्होंने दिया जो पूरे हिस्ट्री में जितनी भी शास्त्रों की क्रिएशन है, उसमें सिंहासनों पे सबसे आरूढ़ होकर के विराजमान ऐसे हैं ये श्री भक्ति रसामृत सिंधु। और जो इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, टॉप मोस्ट, एक एक श्लोक सिंहासन पे विराजमान है, समस्त श्लोक पे अगर हम देखें तो उन्होंने शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण दी है। क्या है शुद्ध भक्ति की परिभाषा? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनाद्यवृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, क्या कह रहे हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अभिलाषा के साथ अभिलाषिता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिलाषा इच्छा होना जीव की स्थिति है, तो प्रैक्टिस करते हुए इच्छा हो सकती है। भक्ति करते, भक्ति का अभ्यास करते हुए भी किसी भी सांसारिक इच्छा या भगवान से किसी सांसारिक वस्तुओं के लिए हेल्प करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन वो अभिलाषिता में नहीं होनी चाहिए, आदत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आदत पड़ी है तो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत खंडन हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं उदाहरण देके समझाता हूं।
मान लो, हाँ, यहाँ पे गजेंद्र का ही उदाहरण ले लेते हैं। गजेंद्र एक विकट परिस्थिति में था। विकट परिस्थिति में क्या, गज के मुंह में क्या था, पैर था, फंसे हुए हैं। अब जब इच्छा की, क्या इच्छा की, भगवान से रक्षा करने की। इससे क्या सिद्धांत टूट जाता है? हाँ, इससे सिद्धांत टूट जाता है। अब मान लो हम ही ऐसी परिस्थिति में हो और हम भगवान से अपनी रक्षा करने की इच्छा करें, तो क्या टूट जाएगा सिद्धांत शुद्ध भक्ति का? नहीं टूटेगा। क्यों? भगवान, मेरा पेपर ठीक हो गया, मेरी रक्षा करना। मतलब मैं पेपर दे के आया हूं, मेरी रक्षा करना। स्कूटर पे चल रहे हैं, भगवान मेरी रक्षा करना। ये क्या हो गया, इता अभिलाषिता। भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं हर समय। ऐसा नहीं होता। ये शुद्ध भक्ति का सिद्धांत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करना, उनकी सेवा में लगना, और कभी आवश्यकता पड़ जाए, कैसी आवश्यकता पड़ जाए, विकट परिस्थिति जिसमें और कोई होप दिख ही नहीं रही, हाँ, कोई सहायता नहीं दिखाई दे रही, तब भगवान से अगर कोई इच्छा भी कर रहे हैं अपनी भक्ति बचाने के लिए, और अगर देह को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो इससे कोई भक्ति का सिद्धांत, शुद्ध भक्ति का सिद्धांत टूटता नहीं है। यही श्रील रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। कभी इतना डिप्रेशन में होए, मेरे मन में इच्छा कैसे होगी, अपनी रक्षा करने की भी इच्छा कैसे होगी? अरे हमारी स्थिति नहीं है वो, आचार्य जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अब उस बात से हम ये ले रहे हैं कि हर समय ही भगवान को बोलने लगे, भगवान मेरा मेरा मेरी महीने की सैलरी आ जाए, है? मेरी कंपनी चलती रहे, मेरा धंधा ऑफिस का सही चलता रहे, मेरा बच्चा इसमें पास हो जाए, मुझे बुखार हो गया ठीक कर दो। है ना? कई बार भक्तों को आदत पड़ जाती है, बुखार हो गया प्रभु जी प्रार्थना कर दो, है ना? बहुत विकट परिस्थिति हो गई है, दवाइयों का इलाज करा लिया, कुछ नहीं हो रहा, चारों तरफ, हाँ, सब कुछ भी दवाई लग नहीं रही है, परेशान हो गए। हे कृष्ण रक्षा करो, हे भक्त, भक्तों कृपा करो, मेरे पे कृपा करो, मेरे से भजन नहीं हो रहा, कृपया मेरी सहायता करो। तो ठीक है, या कोई भक्त रेकमेंड कर दे, तब ठीक है। हमें खुद से इच्छा नहीं करनी चाहिए, प्रभु जी बुखार हो गया, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा दांत टूट गया, बहुत दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो। तो इस प्रकार से ये अभिलाषिता हो जाती है, तो ये ठीक नहीं है। हम्म इतना डिप्रेशन में नहीं चला जाना चाहिए। कोई इच्छा हो गई, अब क्या करें, हाय अब से तो बिल्कुल डूब जाएंगे, मर जाएंगे। इच्छा हो गई, काम सेवा कृष्ण अर्पण, अब उसको भगवान की सेवा में अर्पण करें। हाँ? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ, कौन सा सिद्धांत, आठवां सिद्धांत। नौवां सिद्धांत क्या है? नौवां सिद्धांत बताते हैं माधवाचार्य कि शब्द आदि त्रय, जो ये वेद शास्त्रों को, जो 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 है, ये तीन प्रकार प्रकार के जो है साक्ष्य प्रदान करते हैं, जो प्रमाण प्रदान करते हैं, वो है शब्द, अनुमान और शब्द त्रय है ना, प्रत्यक्ष। तो ये प्रमाण है। तो ये नौवां सिद्धांत है। जो ज्ञान को प्राप्त करने का कितने प्रमाण हैं, किसी भी ज्ञान को, या आप देखते हैं अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये प्रमाण है। तो तीन प्रकार, नौ सिद्धांत ये श्री मध्वाचार्य ने दिए, और इसी सिद्धांत के आधार पे ये कृष्ण भावनामृत जो है फिलॉसफी स्थित है। इसी को 10 मूल नियामक सिद्धांत भी बोलते हैं, और 10 मूल तत्व भी बोलते हैं, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ग्रंथ लिखा है इन सिद्धांतों के ऊपर। इसको और विस्तार से पढ़ना है तो उस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बताया है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर चर्चा विराम करेंगे। तो आज की चर्चा से कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आगे चर्चा हम अगले इस तात्पर्य को आगे समय करेंगे जब भी समय। राजू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम भी सोते समय भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे जल्दी उठा दीजिए। तो ये मेरी प्रार्थना जो है वो ठीक है प्रभु जी? कुछ क्या भी कर प्रार्थना, कुछ भी प्रार्थना भगवान की सेवा के लिए और
भक्तों की सेवा से संबंधित है, तो वो सब शुद्ध भक्ति के अंदर है। भगवान, आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं उठ नहीं पाता, मुझे कृपया, क्योंकि स्मृति और विस्मृति ये दोनों भगवान से ही आती है। जो सुलाने का कार्य ये भी भगवान करते हैं, उठाने का कार्य भी भगवान करते हैं। ये बात शास्त्र प्रमाण है इस बात का। जब विस्मृति नहीं होती तो नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आ सकती, है ना? नींद नहीं आ सकती, तो भगवान विस्मृति में डालते हैं। और अगर स्मृति नहीं होगी तो उठेंगे कैसे? ये कार्य भी भगवान ही करते हैं। स्मृति, तो विस्मृति और स्मृति ये दोनों भगवान से आती है। तो भगवान से प्रार्थना करने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भक्ति के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए कोई इच्छा करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति का ही सिद्धांत है। ठीक है, शची माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो 9 पॉइंट्स बताए ना प्रभु जी, 6 तक तो मैंने पॉइंट करके लिख लिया। उसके बाद 7th और 8th का मुझे ये नहीं पता चल रहा पॉइंट कौन से वाले हैं प्रभु जी। जैसे मैंने लिखा है कि 6th के बाद मैंने लिखा था कि विष्णु को प्राप्त करना, उनकी सेवा में लगना ही मोक्ष है। ये पॉइंट है प्रभु जी? और ये मोक्ष है क्या, ये उसका उत्तर देते हैं मध्वाचार्य जी। मोक्ष है विष्णु के चरणों को प्राप्त करना, है विष्णु की सेवा को प्राप्त करना, यही वो है, मोक्ष है बेसिकली। तो आप सारे नहीं जी लिख पाए प्रभु तो जी। मैं एक बार दोहरा नहीं देता हूँ, आप इसको नोट कर प्रभु लीजिएगा। जी, मैंने लिखा है, उसके बाद में प्रभु जी मैं लिखती रही एक्चुअली ना, पर ओके। मेरे को पॉइंट्स नहीं समझ आए। लिखती तो मेरा ये जो आप बोलते रहे, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा। पता नहीं शायद आपने बोला ये कि ये 7th पॉइंट है और ये 8th पॉइंट है, शायद बोला कि नहीं बोला, या मुझे पता नहीं चला प्रभु जी। लिखती तो ठीक मैं है। सब कुछ रही प्रभु जी जो आप बोल रहे थे ना। फिर क्या ठीक। 8th पॉइंट प्रभु जी ये है कि सदा कृष्ण से संबंधित इच्छा करनी चाहिए, जो भी काम उत्पन्न हो रहा है उसे परिवर्तित कर कृष्ण की ये सेवा में उसके अर्पित अंतर्गत, करना। हाँ, इसके अंतर्गत हमने डिस्कशन किया उस पॉइंट के अंतर्गत, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। मैं बता देता हूँ, एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। जी प्रभु ये जी। जो है, ये जो सिद्धांत है, ये श्रील विश्वा नहीं, क्षमा कीजिएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी नहीं, बलदेव विद्याभूषण जी ने इन सिद्धांतों को, जब उन्होंने गोविंद भाषे रचना की थी उन्होंने, तो उन्होंने इस मध्वाचार्य जी के इन 9 सिद्धांत को वहां पे रेफरेंस पे लिखा, और यही मूल जो है फिलॉसफी है हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की। बलदेव विद्याभूषण जी ने रत्नावली नामक ग्रंथ में इसको संकलित किया गया, लिखा गया है। तो ये श्लोक आता है, मध्वाचार्य जो बोलते हैं, श्री मध्वः प्राह विष्णु, जो विष्णु है वही परम है। ये हुआ पहला। दूसरा है, परतमम अखिल नामनाय वेदश्च, जो वेद है वह इस बात को प्रमाण करते हैं और इसी बात को स्वीकार करते हैं। यह है दूसरा। समस्त वेद, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं, यही वेदों का सार है। दूसरा। तीसरा है, विश्वम सत्यम, ये जो संसार है ये सत्य है। चौथा है, भेदांश जीवान, जो जीव है वो भेद है, जीव जो है भिन्न है भगवान से, परम ब्रह्मन से, सुप्रीम से। तो कौन है सुप्रीम? विष्णु, पहले ही बता चुके। तो विष्णु से अलग है जीव, भेदाश्य जीवान, ये हो गया चौथा। पांचवा है, हरि चरण जुषास, जो जीव है वो भगवान का नित्य दास है, उनके चरणों कमलों का दास है, उनका नित्य सेवक है। ये हो गया कितना? 5 हो गए? 5 हो गए ना? जी प्रभु जी, हाँ, 5वां हो गया जी। ठीक है। अब छठा हो गया, तारतम्य तेषाम, जो जीव में भी 2 प्रकार के भेद हैं, एक मुक्त जीव है और एक क्या है, बद्ध जीव है ना? तो इसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, बहुत डिटेल में तो नहीं, संक्षिप्त में थोड़ा। फिर था मोक्षम, मोक्षम विश्वांगी लंघनम, विश्वांगी लाभम, जो मोक्ष क्या है, विष्णु के चरण को प्राप्त करना ही मोक्ष है। ये हो गया 7वां। अब उनको प्राप्त करना, ये 8वां है, तद अमल भजनम, उनके चरण कमलों का भजन करना या उनका भजन करना, उनकी भक्ति करना। ऐसा करेंगे तो उनको प्राप्त कर लेंगे, इस मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये मोक्ष क्या है?
विष्णु के चरण को प्राप्त करना। तो ये हो गया 8वां। तस्य हेतु प्रमाणम, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है शब्द आदि त्रय, प्रत्यक्ष आदि, क्षमा कीजिए, प्रत्यक्ष आदि त्रय। ये 3 प्रकार के जो है हम प्रमाण देखते हैं। कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो ये जो है माधवाचार्य का ये सिद्धांत है। 2, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। 9th वाला नहीं समझ आ रहा प्रभु जी, क्या कहा आपने? 9th वाला है कि इन बातों का प्रमाण क्या है? इस प्रमाण बातों का प्रमाण है तस्य हेतु प्रमाणम प्रत्यक्ष आदित्र। प्रत्यक्ष आदित्र क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। अब तीनों के द्वारा ही ये प्रमाणित होता है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से, जिनको रियलाइज्ड है, जो ऑलरेडी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं, तो इस बात का प्रमाण है। जिसमें हमारे आचार्य हैं, शास्त्रों को ऑलरेडी प्रत्यक्ष रियलाइज है। हाँ, अब कोई अनुमान प्रमाण भी लगाएगा तो भी यही प्राप्त करेगा। शब्द प्रमाण तो वेद है ही, जो कि पहले ही स्थापित कर चुके हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, ये ये मतलब फिलोसफिकल, ये फाउंडेशन फिलोसफी है हमारे हमारे गौड़ीय वैष्णव के, जो माधवाचार्य जी के आधार। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, Thank you. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परिजात सुदेवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये भी आपने जो बोला, सॉरी प्रभु जी, मैं लिख नहीं पाती, जल्दी जल्दी बोल ही जाती हूँ। अगर आप डाल रहे हैं इसे तो आपकी कृपा होगी प्रभु जी। इसको तो मैंने ऐसे ही बोला, तो ऐसा तो कुछ मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने पढ़ा था तो वो आपको बता दिया। ये आप श्लोक, ये लेक्चर सुनेंगे तब उसको आप दोबारा नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जी जी जी, जी। ठीक हरे है। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अनूप ठाकुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वृंदावन। प्रभु जी, चौथा पॉइंट था भेदांश जीवा। भेदांश जीवान, जीव जो भेदांश है, जीवा। हाँ, जीव जो है, भेद है जीव और विष्णु में, जीव और परम ब्रह्मन में तो भेद है। वो जीव जो है वो भगवान का अंश है क्या? हाँ, जीव भगवान, यही यही तो भेद है ना। अगले पॉइंट में बताया ना, 5वें पॉइंट क्या बताया उन्होंने? हरि जुषास, हरि चरण जुषास। जो जीव है वो भगवान का नित्य दास है। तो ये भेद है। तो एक स्वामी है, एक दास है, एक सेवक है। जी प्रभु, ठीक, यही पूछना है प्रभु। ठीक है। राजेंद्र प्रताप मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी, जैसे अन्य अभिलाषिता शून्य तो जी, हम जिस भौतिक संसार में रहते हुए कोई हम अगर कोई भी अभिलाषा करते हैं और भगवान के उसमें नहीं करते हैं, तो ये अन्य अभिलाषिता शून्य का मतलब ये कि हमें जो भी अभिलाषा या जो भी करनी चाहिए वो भगवान के ही उसमें करनी चाहिए। 100% भगवान के लिए ही इच्छा जागृत होनी चाहिए। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है तो उनको क्या करना है? परिवर्तित करना है। इच्छा तो भगवान के लिए ही होनी चाहिए, ये नियम है। भगवान के अतिरिक्त इच्छा होना मतलब ये बंधन का कारण बनती है। अब नहीं है तो उसको परिवर्तित करना चाहिए। जैसे हमने आम का एग्जाम्पल लेकर, है ना। अब आम को खरीदा, अब हम भगवान को भोग लगाएंगे कि, अब उसमें 2 तरीके हैं। तो भगवान को प्रॉपरली जिस प्रकार से विधि से, प्रेम तो है नहीं, तो वैसा करेंगे तो प्रेम जागृत हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा? भोग लगाते हुए भी इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा के नाम से आ रहा है यहाँ पे हैंड्रेस नाम, इसको कर लीजिएगा राइट। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप इसको नाम माता जी चेंज कर सकते हैं, रीनेम में जाकर के हमेशा के लिए अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है। यस जी माता जी। प्रभु जी, 9th में जो आपने बताया कि प्रत्यक्ष परिणाम है, अनुमान परिणाम है और शब्द परिणाम है। शब्द परिणाम समझ में आ गया कि शब्द शास्त्रों से है। प्रमाण अनुमान सब, परिणाम, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और
शब्द प्रमाण ये। जी जी, ये थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, मतलब अनुमान अनुमान परिणाम। प्रमाण ये है, अनुमान प्रमाण होता है हाइपोथेसिकली, पता नहीं है, अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंदाजे तक भी कहाँ पहुंचेंगे, हमारी तो क्षमता है नहीं। जनरली अनुमान प्रमाण से ज्ञान पूर्ण नहीं प्राप्त होता, लेकिन किसी भी ज्ञान के माध्यम से होगे अल्टीमेटली लक्ष्य वही है, उन्हीं को प्राप्त करेंगे। कोई कितना भी किसी स्थिति में अनुमान प्रमाण लगाएगा तो भगवान तक ही पहुंचेगा, लेकिन उतनी बुद्धि होती नहीं है, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, तो उतना अनुमान प्रमाण भी नहीं लगा सकते, है ना। जी। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं अनुमान परिणाम का? किसका? ये अनुमान परिणाम का एग्जाम्पल कैसे समझ दे अनुमान सकते हैं? प्रमाण का एग्जाम्पल ये है, जैसे आप हाथी किसी ने देखा है, अब जिसने देखा है वो तो अच्छी तरह जानता है। हाथी हम्म के दो पंख, वो कान होते हैं बड़े बड़े, चार बड़े बड़े जो है पैर होते हैं, लंबी पूंछ होती है। अब हम्म, जिसने, मान लो कोई अंधा है व्यक्ति है, उसने कभी हाथी देखा ही नहीं, अब जी। उसने जा करके हाथी का पैर पकड़ लिया। अब कोई हम्म बोले, उससे पूछे हाथी कैसा है, उसने कहा खंबा है, खंबा, हाथी एक खंबा है, तो उसके लिए तो खाली खंबा हम्म, है। अब वो हाँ। कितना अनुमान प्रमाण लगा सकता है? उसने अनुमान लगाया तो गलत निकला ना, वो उसकी जी। बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है हम्म ना। लेकिन हम्म, उसको किसी से सुनना पड़ेगा जिसने देखा है, जो जी सुना, शब्द प्रमाण को सुना तो सब आसानी से समझ में आ गया, है ना। जी। प्रत्यक्ष वो देख नहीं सकता। हम्म, लेकिन जो तीनों प्रमाण हैं, इनके द्वारा ये स्थापित होता है कि कृष्ण ही परम है। अब कोई अपनी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, तो समझ नहीं पाता, है वही। जी ठीक है ना। जी। थैंक यू प्रभु ठीक, जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी, आपको कोई दोबारा प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दौलत प्रभु जी। जरा तो ये प्रभु। जैसे हिरगेत अनंत प्रभु जी कभी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी चौपाल में, गांव की एक चौपाल में बैठे हुए लोग, उस गांव में पहली बार रेल आ रही थी प्रभु जी, तो उसका एक प्रमाण देते हैं प्रभु जी कभी कभी। तो वो हाँ, प्रमाण। प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया है कि इसमें मान लो किसी ने ट्रेन नहीं देखी, तो ट्रेन नहीं देखी तो उसको देखने के लिए स्टेशन पे जाना पड़ेगा। स्टेशन पे जाएंगे तो अब जिसकी जितनी सुकृति है, जितनी क्षमता है, वो उतना देर वहां रुक करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब किसी ने देखा ट्रेन आ रही है, लेकिन उसको लाइट दिखाई दी और वहीं से वापस चला गया, उसके लिए ट्रेन केवल लाइट है। जो थोड़ा सा और देर रुका, उसने देखा ट्रेन का इंजन होता है, जो पूरे आगे लाइट नहीं है, ट्रेन का इंजन भी है, तो उसने कहा ट्रेन क्या होती है, इंजन होता है। वो वहीं से वापस चला गया। एक व्यक्ति ने थोड़ा पेशेंस रखा, रुका रहा, उसने देखा केवल इंजन नहीं होता, इंजन के साथ बहुत सारी बोगी है, उस बोगी में बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, तो उसको पूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार से शब्द जो प्रमाण है वो श्रेष्ठ है, और प्लस उस शब्द प्रमाण के अनुसार जब हम भजन क्रिया करते हैं निष्ठा पूर्वक गुरुजनों के आश्रित होकर के, तो भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो प्रेम के अंजन से भगवान को देख पाते हैं, जो श्याम सुंदर भगवान है ना। तो ये है श्रेष्ठ। धन्यवाद, थैंक यू अजय। तो हम यहीं पे विराम देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय श्रीमद् हरे भागवत कृष्ण प्रभु जी, दौलत हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। धन्यवाद प्रणाम। थैंक प्रभु यू जी सो मच दंडवत प्रभु जी। प्रणाम, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्रभु आपके चरणों में जी, कोटि प्रभु जी कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाम थैंक यू प्रभु जी। सो